साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे वोमेन क्लासेस पे स्वागत है। और एक चीज़ से मुझे खुशी है कि अब आप लोगों से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं एक ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से उसको ज़रूर कीजिए। अगर उसको नहीं कीजिएगा तो फिर समझिए आपको कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर सुनने से। आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ जो अब तक मैंने नहीं बताया। अब तक मैं केवल पढ़ाता रहा आपको। आज मैं बताऊंगा कि एक ही कंटेंट है उस पर कैसे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो उसका पूरा स्टाइल चेंज हो जाता है और उसका जो आंसर करने का तरीका है वह भी बदल जाता है। और एक ही कंटेंट में एक ही इंफॉर्मेशन में कैसे क्वेश्चन का लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं उस चीज़ को देखेंगे 3 क्वेश्चंस के माध्यम से। और कंटेंट सबका सेम है, ये ध्यान दीजिए। जो पहला एक क्वेश्चन है मैंने दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियोइड में जो केंद्र काव है, कल हम लोग बताए थे इसके बारे में। न्यूक्लियोइड में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है। जैसे एक चॉइस है डीएनए, दूसरा आरएनए है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा आंसर है ऑल। इसी इंफॉर्मेशन में मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियोइड में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ देखिए क्या नहीं पाया जाता, इंफॉर्मेशन सेव है और इसका चॉइस भी मैंने यहीं पे लिया हुआ है। ये गौर से देखिए कि इसका चॉइस मैं इसी जगह पे लिया हुआ हूँ और यहाँ थोड़ा सा हम चॉइस बदलेंगे। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर करना चाहें तो इसका आंसर यही होगा, आप समझिए कि इसका आंसर ऑल होगा। अभी मैं बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियोइड में डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा और प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अब है कि क्या नहीं पाया जाता है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक चॉइस बदलना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हमारा रियल का फ्रेम होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा? चॉइस में नन एक चॉइस देना पड़ेगा, नन ऑफ द अबव। यानी इसमें से सभी पाए जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। तब हम जब आंसर करेंगे सेम क्वेश्चन को तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप गौर से समझिए, इसका आंसर हो जाएगा नन। ये समझिए। तो ये अब देखें कि इंफॉर्मेशन सेम है, थोड़ा चॉइस हमको बदलना पड़ता है। अब इसी इंफॉर्मेशन में गौर से समझिए कि मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने एक इंफॉर्मेशन लिया है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, 3 चीज़ को लिया है और मैं पूछ रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं न्यूक्लियोइड, जो हम लोगों का न्यूक्लियस का एक समानांतर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, तो न्यूक्लियोइड किस किस चीज़ का बना होगा? उसमें डीएनए भी पाए जाएंगे, उसमें आरएनए भी पाए जाएंगे, उसमें प्रोटीन भी पाए जाएंगे। अब मैंने इसी को देखिए, अब ये तो देखने में यहाँ पे बड़ा आसान लगता है। अब अभी आपको मैंने आंसर बता दिया है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको भी करना आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं उसी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए। क्या किए? पूछ रहे हैं हम अब कि निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करें। किसके, क्या कहा जा रहा है इसको अंग्रेजी में अगर ऐसे लिखते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या फॉलोइंग मटेरियल्स या फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब ये निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करें। कौन कौन पदार्थ के बारे में बोला गया है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। सवाल आपको पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त पदार्थों में से कौन से पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका के मतलब के न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। अब चॉइस है केवल 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और सभी 1, 2 and 3। अब गौर से देखिए कि इन्फॉर्मेशन सेम है लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन में मैं अब ये क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके पूछ रहा हूँ जिसको स्पष्ट रूप से याद नहीं रहेगा। अभी तो मैं आपको बताया हूँ तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो वहाँ पे आदमी का कन्फ्यूजन हो जाता है। वो सोचते हैं कि डीएनए आरएनए होगा, प्रोटीन नहीं होगा। कभी सोचेंगे कि डीएनए प्रोटीन होगा, आरएनए नहीं होगा। इसको चॉइस को और टफ बनाया जा सकता है, ओनली 1, फिर दूसरा चॉइस बनाया जा सकता है 2 and 3, 1 and 3, ओनली 2। ऐसा करके कुछ भी सवाल इसमें फ्रेम कर दिया जाएगा और इसी चॉइस को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इसका लेवल कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसी को हम बदल दें, एक चॉइस केवल कर दें ओनली 1, तो बहुत सारे बच्चे इसको मार के निकल जाएंगे कि केवल डीएनए पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन को वो छोड़ निकलेंगे। यहाँ मैं बताया हूँ कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये सेल वॉल है और ये अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो स्ट्रक्चर यही न्यूक्लियोइड है। और इस न्यूक्लियोइड में क्या क्या पाया जाएगा? गौर से समझिए। इसमें आपको
डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन्स ये पाए जाएंगे। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा। तो ये है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताया, और इस तरह के मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। आज मैं आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताऊंगा। मैंने एक डायग्राम लिया है, और देखिए इस डायग्राम को बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, बहुत समय लगा है, बहुत मैंने इसमें विचार किया है, और इसको कई बार मतलब करने के बाद मैं फाइनलाइज किया हूँ कि एक डायग्राम के जरिए कैसे हम दोनों के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं एक ही डायग्राम के ऊपर। तो पढ़ने के क्रम में आपको भी बहुत लॉजिकल होना है, बहुत जितना पढ़ते हैं उसको मनन कीजिए, उसको थिंकिंग कीजिए। ये डायग्राम बनाने का, इतना मेहनत करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको बताऊँ, आपको प्रेरित कर सकूँ कि कैसे मनन करने से, चिंतन करने से, थोड़ा इसको बढ़ा दो, तो मतलब हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से जब आप पढ़ने के क्रम में चिंतन मनन कीजिएगा तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा होगा, आपका ग्रास्पिंग पावर जो कंटेंट के ऊपर में आपका डोमिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए गौर से मैंने एक डायग्राम लिया है, ये बीचों बीच काट दिया है। इधर मान लीजिए प्लांट कोशिका को दिखाया है मैंने, और इधर एनिमल कोशिका को दिखाया है। इस लाइन के ऊपर जो भी दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, 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 5 चीज दिख रहा है। कौन कौन? राइबोसोम दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, और गोल्जी बॉडी दिख रहा है। ये जो 5 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये पांचों प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन होंगे। और इधर देखिए गौर से, ये वैक्यूल दिख रहा है, प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे। सेल वॉल देखिए, प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, गौर से देखिए वो इस लाइन को टच करता है, तो इस लाइन को जो भी टच कर रहा है वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर दोनों में पाए जाएंगे। अब इधर हम लोग देखते हैं कि जैसे गोल्जी बॉडी के बारे में बताया कि दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। अब सीलिया फ्लैजेला एनिमल में पाया जाएगा, प्लांट में नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम एनिमल में पाया जाएगा, प्लांट में नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो एनिमल में पाया जाएगा, प्लांट में नहीं पाया जाएगा। जो देखिए डिफरेंस का पॉइंट है उसको मैंने यहाँ गिन दिया, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 नंबरिंग है, और इनके कलर भी मैंने अलग कर दिए हैं। जो इस कलर में थोड़ा वाइट टाइप का कलर है, प्योर वाइट तो नहीं है, तो वो समझिए डिफरेंस क्रिएट करता है जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में। और ये जो ब्लू कलर में मैंने लिया है ये कॉमन स्ट्रक्चर्स है। तो मुझे लग रहा है कि एक डायग्राम के ऊपर में आप इस बात को समझ पाए होंगे, प्लांट एनिमल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको आप पकड़ पाए होंगे। इसको अगर हम लोग लिस्ट करें तो गौर से देखिए कि जो वैक्यूल है वो प्लांट में पाए जाएंगे, सेल वॉल प्लांट में पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाए जाएंगे, और सेंट्रोजोम जंतु कोशिका में, लाइसोसोम जंतु कोशिका में, सीलिया फ्लैजेला जंतु कोशिका में। और इधर जो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी पादप और जंतु कोशिकाओं में एक समान पाया जाएगा। तो ये डिफरेंस कई बार सवाल आए हुए हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस मैं बता दिया, प्लांट एनिमल के बीच में मैं डिफरेंस बता दिया, और आज समझिए कि ये कोशिका लगभग खत्म हो गया। इसमें मैं कुछ अब सवाल कराऊंगा, और सवाल के माध्यम से कुछ छोटा बड़ा इंफॉर्मेशन जो है वो मैं कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2-3 रिक्वेस्ट है मेरा। एक तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहला रिक्वेस्ट है, उसमें मेरा अपना स्वार्थ है। दूसरा है कि आप प्रश्न जरूर मुझे, अगर इस कोशिका से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप कहीं भी सवाल बना रहे होंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो आप उसको ज़रूर भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर ऐड ऑन करना होगा उस इन्फॉर्मेशन को तो मैं ऐड ऑन करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। एक आधे 100% एफिशिएंट कोई सिस्टम नहीं होता है, मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मैं 100% एफिशिएंट हूँ, लेकिन आप इतना जानिए मुझे यकीन है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूटता है तो वो बताइएगा। मैं एक PDF अलग से अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, उसको इस पर नहीं डालेंगे। तो इससे जो साइंटिस्ट के नेम है
और जैसे गोल्जी बॉडी को लेके जो साइंटिस्ट है, या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके, न्यूक्लियस को लेके और माइटोकॉन्ड्रिया को लेके, तो जिन डिफरेंट वैज्ञानिकों के नाम है उनका मैं एक लिस्ट बना दूंगा और टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको कोई भी वीडियो के साथ में हम अटैच कर देंगे, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा एक, और प्रश्नों के माध्यम से मैं उसका अभ्यास भी करा दूंगा। और आपके अगर कोई भी प्रश्न कोशिका से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आया हो और जो अभी तक कवर नहीं हुआ हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, या मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 6206692145। शाम के 6 PM से 9 PM में कॉल कीजिएगा, मैसेज नहीं कीजिएगा, मैसेज का उत्तर हम नहीं देंगे। तो आप ये मतलब मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को जरूर देखे होंगे, और अपने आसपास जो भी लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे, उनके बीच ज़रूर इस चैनल को साझा कीजिए। उनके लिए 9th-10th के बच्चों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है, और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये बहुत कारगर है। आप उनके बीच में साझा कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में आप हमारी मदद कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।